Hello everyone, good evening. Welcome to CSIR Life Science with RT Zoology by Rana TZ. So today I will discuss the most important topics for CSIR NET Life Sciences. It means today I will discuss the ABC flowering model. अगर अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी ऐसी वीडियोज अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा अपने लार्ज फ्रेंड सर्कल्स में आप शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लावर्स के एनाटॉमी के बारे में, मीन्स कि फ्लावर्स के कितने पार्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके तो सबसे पहले जो फ्लावर जहाँ से डेवलप होता है, सबसे पहले अगर उसकी हम ओरिजिन की बात करें तो सबसे पहले जो पार्ट आता है वो पेडिकल आता है। ओके वी कैन सी ये पेडिकल है, इस पार्ट्स को हम पेडिकल बोलते हैं। इसके बाद ओवरी का डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओके इसके अलावा हम सबसे आउटर पार्ट की बात करते हैं। लाइक दिस, ये जो आउटर पार्ट है ये ग्रीन कलर का होता है। वी कैन सी ये जो आउटर पार्ट है ये ग्रीन कलर का होता है जिसे हम सेपल्स कहते हैं। और कई सारे जब सेपल्स मिलते हैं तो उसे हम कैलिक्स कहते हैं। ओके जो आउटर पार्ट होता है वो ग्रीन कलर का होता है जिसे हम सेपल्स कहते हैं, जो फ्लावर के डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। ओके जिसे हम जब कई सारे सेपल्स मिलते हैं तो उसे हम कैलिक्स कहते हैं। इसके अलावा हम कोरोला की बात करते हैं। कोरोला मीन्स कि ये जो पंखुड़ियाँ आप देख रहे हैं लाइक कलरफुल, इसे हम पेटल्स कहते हैं, यहाँ पे मेंशन किया है। और जब कई सारे पेटल्स मिलते हैं तो उसे हम कोरोला कहते हैं। मीन्स कि जो कोरोला होता है, जो पेटल्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं जिनके कारण इंसेक्ट्स इन पे आके बैठते हैं और पॉलिनेशन करते हैं। इनका फंक्शन ये होता है। ओके और इसके अलावा हम फ्लावर्स के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो अगर हम अगर हम फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम जो स्टैमेन से मिलकर बना होता है। एक मिनट, हमने पेडिकल की बात की, सेपल्स को देखा जो आउटर पार्ट है, उसके बाद हमने पेटल्स को देखा जिसे हम कोरोला कहते हैं जब कई सारे पेटल्स मिलते हैं तो, और जब कई सारे सेपल्स मिलते हैं तो उसे कैलिक्स कहते हैं। इसके अलावा हम स्टेमेंस की बात कर रहे हैं। ओके स्टेमेंस आप देख सकते हैं, वी कैन सी स्टेमेन में दो पार्ट्स होते हैं। ये फिलामेंट है और इस पे ये जो लगा है इसे हम एंथर कहते हैं। ओके तो स्टेमेन में दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो कई सारे जब स्टेमेंस मिलते हैं तो एंड्रोशियम बनता है। एंड्रोशियम जो फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके जब कई सारे स्टेमेंस मिलते हैं तो एंड्रोशियम बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनता है जिसके अंडर में एंथर और फिलामेंट आते हैं। ओके इसके अलावा अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हम बात करें तो जब ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल मिलते हैं तो उसे हम पिस्टल कहते हैं। पिस्टल्स को हम कार्पेल्स भी कहते हैं। ओके जब कई सारे कार्पेल्स मिलते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, यानी कि गाइनोशियम बनता है। तो हमने क्या क्या बात किया, पेडिकल की बात की,
सेपल्स की बात की, जब कई सारे सेपल्स मिलते हैं तो उसे हम कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद पेटल्स की बात किया हमने, जब कई सारे पेटल्स मिलते हैं तो उसे हम कोरोला कहते हैं, जो कलरफुल होता है। इसके अलावा स्टेमेंस की बात की, जिसमें 2 पार्ट्स होता है, एंथर और फिलामेंट, और कई सारे जब स्टेमेंस मिलते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनता है, जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। इसके अलावा हमने पिस्टल की बात की, पिस्टल में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और कई सारे जब पिस्टल्स या कार्पेल्स मिलते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं कि फ्लावर में कौन कौन से इसेंशियल ऑर्गन्स हैं और कौन कौन से नॉन इसेंशियल ऑर्गन्स हैं। इसेंशियल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो एंड्रोशियम और गाइनोसियम मीन्स कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये इसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं। ओके, इसके अलावा हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने पिछले स्लाइड में बात किया कि बहुत कई सारे जब स्टेमेंस मिलते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनता है, और स्टेमेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ओके, एंथर में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट एंथर के अंदर में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइनोशियम की अगर बात करें, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, तो हमने पिछले स्लाइड में बात की, जब कई सारे कार्पेल्स मिलते हैं यानी कई सारे पिस्टल्स मिलते हैं तो गाइनोशियम बनता है। इसके अलावा कार्पेल्स के अंदर में 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओके, अगर नॉन इसेंशियल ऑर्गन की हम बात करें तो उसमें 2 पार्ट्स हैं, कैलिक्स और कोरोला। तो कैलिक्स और कोरोला में क्या है कि जब कई सारे सेपल्स मिलते हैं तो कैलिक्स बनता है, हमने बात किया, जो ग्रीन कलर का होता है, और इसका फंक्शन ये है कि ये फ्लावर के डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, और कोरोला में भी हमने बात किया था कि जब कई सारे पेटल्स मिलते हैं तो कोरोला बनता है, जो कलरफुल होता है, जिसका फंक्शन ये है कि ये इंसेक्ट्स के अट्रैक्शन में हेल्प करता है और पॉलिनेशन कराता है फ्लावर्स में। ओके, तो ये पिछले स्लाइड में ही हमने बात कर लिया था। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम बात करने वाले हैं वो जीन्स के बारे में करने वाले हैं कि सेपल, पेटल्स, स्टेमेन, कार्पेल्स का डेवलपमेंट किस जीन्स के कारण होता है। ओके, और इससे क्वेश्चन CSIR में फिक्स है। ये एक तरह से डेवलपमेंटल बायोलॉजी का भी ये टॉपिक है। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी के साथ साथ। तो अरेबिडोप्सिस थैलियाना जो है ये लॉन्ग डे प्लांट है। ओके, जिसे हम जेनेटिक मॉडल की तरह यूज करते हैं, जेनेटिक प्लांट्स में जेनेटिक मॉडल्स की तरह जो यूज होता है, जो प्लांट्स अरेबिडोप्सिस थैलियाना है। ओके, जो लॉन्ग डे प्लांट है। इसके अलावा ये मस्टर्ड फैमिली का ये मेंबर है। ओके, और ABC मॉडल ऑफ फ्लावरिंग जो है, इसका कंसेप्ट ये है कि होम्योटिक जीन्स इंटरेक्ट होकर फ्लोरल ऑर्गन्स को फॉर्म करते हैं। ओके, जो होम्योटिक जीन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके फ्लोरल ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। मीन्स फ्लोरल ऑर्गन्स का मतलब ये है कि सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल्स। तो जो 5 जीन्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ और फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स को, मीन्स कि सेपल, पेटल्स, कैलिक्स, कोरोला को डेवलप करते हैं। ओके, इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जीन्स हैं इनका 3 ग्रुप है। ओके, एक टाइप A ग्रुप जीन है और एक टाइप B है, एक टाइप C है। तो टाइप A में A पेटेला 1, A पेटेला 2 जीन आता है। ओके, और टाइप B में A पेटेला 3 और पिस्टेलेटा आता है। इसके अलावा टाइप C में A गैमस आता है। ओके, मीन्स कि 3 टाइप के जीन्स हैं, 3 टाइप्स का ग्रुप है जीन्स का। तो टाइप A में A पेटेला 1, AP1, AP2 आता है। टाइप B में A पेटेला 3 और पिस्टेलेटा यानी कि AP3 और P1 आता है, और टाइप C में सिर्फ A गैमस आता है। ओके, तो ये याद रखना है कि इस ग्रुप में कौन सा जीन्स आता है। इससे क्वेश्चंस फिक्स है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम्स में, किसी भी बायोलॉजी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खासतौर पे हाई लेवल में। अब देखते हैं कि कौन सा जीन्स किस ऑर्गन्स को फॉर्म करता है। ओके, तो ये हमारी नोट्स है, हमने ये राइट किया था, तो हमने इसी को कैप्चर कर लिया है। पॉसिबल नहीं हो पाया स्लाइड बनाना, तो
यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि AP2 AP3 या PI AG का मतलब क्या है। तो AP1 का मतलब है एपेटेला 1, AP2 का मतलब है एपेटेला 2, AP3 का मतलब है एपेटेला 3, PI का मतलब है पिस्टेलेटा, AG का मतलब है एगाइमस। ओके, तो जब ग्रुप, तो ये क्या है, ये ग्रुप फर्स्ट के, ग्रुप ए के ये दोनों जीन्स हैं। ओके, तो ग्रुप ए के जब दोनों जीन्स मिलते हैं, सॉरी यहाँ पे तो हमने यहाँ पे राइट किया ही है, ये किस ग्रुप के कौन से जीन्स हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पिछले स्लाइड में भी बताया था। ओके, इसके अलावा जब ए जो AP1 है यानी ग्रुप ए का सिर्फ जो एपेटेला 1 जीन है उससे सेपल्स फॉर्म होते हैं, और जब कई सारे सेपल्स मिलते हैं तो उसे हम कैलिक्स कहते हैं। सेपल्स के फॉर्मेशन में AP1 सिर्फ अकेले इन्वॉल्व होता है। ओके, किसी के साथ इंटरेक्शन शो नहीं करता। इसके अलावा AP2 और AP3 मीन्स कि ग्रुप फर्स्ट का एक जीन और ग्रुप बी का एक जीन जब आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो पेटल्स बनते हैं। ओके, जब कई सारे पेटल्स मिलते हैं तो उसे हम कोरोला कहते हैं। ओके, इसके अलावा पिस्टेलेटा की बात करें तो जब ग्रुप बी और ग्रुप सी के जीन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो स्टैमेन बनता है, मीन्स कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है, मीन्स कि एंड्रोशियम बनता है। कई सारे जब स्टैमेन मिलते हैं तो एंड्रोशियम बनता है। ओके, और जो एगाइमस है अकेले सिर्फ ग्रुप सी का जो जीन है वो अकेले कार्पेल्स को फॉर्म करता है, यानी कई सारे पिस्टल या फिर कार्पेल्स जब मिलते हैं तो गाइनोशियम का फॉर्मेशन होता है, यानी फ्लावर्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। तो सिर्फ एगाइमस क्या बनाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाता है। ओके, तो ये जो टॉपिक है इससे CSIR स्किप नहीं करता, इससे क्वेश्चंस पूछेगा तो पूछेगा, और ये स्किप करने वाला टॉपिक भी नहीं है। ये जो टॉपिक है ये प्लांट फिजियोलॉजी और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी को दोनों को कवर करता है। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आपको पढ़ना मस्ट है। और जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, फर्दर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस, थैंक यू सो मच।